हेलो दोस्तों। आज हम अपने सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं, जिनके मदद से हम अच्छा सॉफ्टवेयर लिख सकें। अभी हम थ्री डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। एक है उसमें से जिसे हम लोग कहते हैं याग्नी, ट्राई एंड गेस। अभी याग्नी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर में आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको उस समय मत लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे क्रेन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बहुत सिंपल हाउस बना रहे हैं तो आपको क्रेन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्रेन बुलाओगे क्या? तो उसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, इंटरफेसेस की ज़रूरत नहीं है, और आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में यूज़ हो सकती है, तो वैसी चीज़ें अभी नहीं लिखनी चाहिए। जब उनकी ज़रूरत हो तभी उनको लिखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। पहले से लिखने से सॉफ्टवेयर आपका कॉम्प्लेक्स होता है और उससे आपकी डिफ़िकल्टीज इंक्रीज़ करती हैं जब आप किसी को भी एक्सप्लेन करने जाते हो, या जब भी किसी चीज़ की बहुत आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि सॉफ्टवेयर में जब भी आप लिखें तो आप एंड टू एंड सोचें कि ये आपको लिखना है। सॉफ्टवेयर में ए बी और सी चीज क्लासेस चाहिए और ए बी सी क्लासेस ही इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें उस समय। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ड्राई प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके एक मॉड्यूल में आपने एक बार कोई चीज़ लिखी तो आप उसको बार बार मत लिखें। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में वो एक कॉमन यूटिलिटी में लिखें और उस यूटिलिटी को हर जगह यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंस्ट्रक्शन साइट के ही एग्ज़ाम्पल से चलते हैं। अगर आपको एक ही जगह सीमेंट बनता है, सीमेंट अगर आप हर जगह बनाने लग जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उसका यूज़ नहीं है उतना, क्योंकि फिर आपको हर जगह से जाके आप सेम ही काम कर रहे हो हर जगह, और हर जगह जो है फिर आपने गंदगी भी फैला रखी है। तो इट मेक्स सेंस कि एक ही जगह हो और सारी क्लासेस उस पॉइंट ऑफ कोड को रेफ़र करें, या वहाँ से ही लेबर्स या मिस्त्री जाके सीमेंट को एक ही जगह से उठाएं और फिर वहाँ से ही हर जगह जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक मॉड्यूल में एक चीज़ है और उस फंक्शनैलिटी का बहुत बार यूजेज है, तो आप उसको एक ही जगह रखें और सारी क्लासेस को उस यूटिलिटी और या जो भी चीज़ है उसको वहाँ से यूज़ करने दें। और ये सिर्फ यूटिलिटी के लिए नहीं, इनम्स के लिए और अदर थिंग्स जो कि आप बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट फाइल में होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें और अपना कोड उस हिसाब से राइट करें। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा है वो है कीप इट सिंपल सिली। तो ये एक प्रिंसिपल की तरह अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी डिज़ाइन हमेशा ट्राई करना चाहिए कि सिंपल रखें। मेरा ये मानना है कि आप स्मॉल सोचें। एक बहुत फेमस बुक है काइज़न। उसकी फ़िलासफ़ी ये है कि हमको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में काम करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि डिज़ाइन भी एक सिंपल होनी चाहिए किसी भी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, और कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे ऐड होनी चाहिए। तो वही इस डिज़ाइन प्रिंसिपल का मतलब है। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट की ही एग्जांपल ले लें, तो अगर आपको सीमेंट बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आप एक जगह बालू है, एक जगह आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से सीमेंट मत बनाएं। उसको सिंपली जिस तरीके से आपको पता है उसी तरीके से बनाएं। और डिफरेंट तरीके से अगर बालू है, सीमेंट है और पानी से मिक्स करना है, तो उसके लिए अब आप ये नहीं कहें कि 4 बाल्टी मुझे चाहिए, बालू जो है 10 ट्रक्स में होना चाहिए, ट्रक से हम बालू लाएंगे। एक ही जगह अगर आप सिंपली बालू से अपना सीमेंट या आपने पानी रखा, वहीं से आप लीजिए और फिर जो है धीरे धीरे करके आप अपना जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कीजिए। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइंग टू सॉफ्टवेयर। हमको यही करना है कि
जो भी आप लिख रहे हैं उसको सिंपल रखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। बाय।